Hello students, let's see the question. So the question is, which of the following is not a characteristic feature of genetic material? बताना इनमें से कौन सा है जो कि जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है. फर्स्ट वन इज इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल. दिस वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है. अगर वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल होगा तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकता है. ये जो है जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली मोर स्टेबल होना चाहिए ताकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम रहे जनरेशन टू जनरेशन. ये तो गलत दिया है. इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस इट्स रेप्लिका. करेक्ट है, क्योंकि रेप्लिका प्रोड्यूस करेगा तभी जाके वो नेक्स्ट जनरेशन जा पाएगा. तो ये तो सही दिया है. इट शुड बी मोर रिएक्टिव. तो ये वाला जो है ये तो गलत है, क्योंकि मोर रिएक्टिव होगा तो चेंज होने का ज़्यादा चांस है. ये तो गलत है. इट डज नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस. ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है वो उसके लॉ जो है वो फॉलो करना चाहिए उसका. तो अगर हम देखिए तो गलत दिया है. इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट इज म्यूटेशन. तो ये तो एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें स्लो चेंजेस होना जरूरी है. हमें पता है म्यूटेशन होता है तभी जाके जो है उसमें कुछ स्मॉल वेरिएशन देखने को मिलेगा. लेकिन यहाँ पे अगर मोर रिएक्टिव या स्ट्रक्चरली या केमिकली लेस स्टेबल होगा तो उसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा. तो स्लो चेंजेस जो है वो बेटर होते हैं. तो ये जो है ये तो कैरेक्टरिस्टिक सही दिया हुआ है. तो स्लो चेंजेस होगा, उसी की वजह से हमें पता है कि कुछ न्यू कैरेक्टर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसको जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उससे कोप अप करने के लिए जो चाहिए वो वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन जो है इस म्यूटेशन से मिलेगा. तो अगर हम देखें यहाँ पे बी एंड ई जो है ये तो सही है, बाकी तीनों गलत है. सो ए सी डी ये इनकरेक्ट है. तो ए सी डी अगर हम देखें इसमें दिया है ये वाले में, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी जो है इनकरेक्ट होंगे. So correct option would be this fourth one, that is D. Hope you understood the question. Thank you and all the best.